बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ीशान अज़हर की जानिब से प्यार भरा सलाम। आज 24 रमज़ानुल मुबारक है और कोई 5 या 6 रोज़े रह गए कि हम रमज़ान कुल मुबारक को अलविदा कहेंगे। इसी के साथ ज़िंदगी के वो पड़ाव, जो ज़िंदगी की वो बातें, ज़िंदगी के वो अमूर जो कि हम ज़िंदगी में साथ लेकर चलते हैं कि शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। वो ज़ात जो ना किसी का बेटा है, ना किसी का बाप, ना किसी का भाई है, लेकिन 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। अल्लाह तबारक व तआला की वो ज़ात जो कि हमेशा अता करती है। ज़िंदगी में आप कोई भी किसी भी पहलू पर अल्लाह तबारक व तआला से जब रुजू करते हैं या राब्ता करते हैं, यानी नमाज़ पढ़ते हैं और अपना मसला अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में रखते हैं, तो यकीन जानिए कि अल्लाह तबारक व तआला ना सिर्फ सुनता है, उसके बेहतरीन असबाब आपको मुहैया फरमाता है। ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपने आप को बहुत बड़ा तीसमार खान समझते हैं, तुर्रम खान समझते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आखिरत में चाहे हम हों चाहे वो, हर एक को अल्लाह तबारक की ताला की तरफ लौट कर वापस जाना है। क्योंकि 5 या 6 दिन, यानी मुमकिन तौर पर तो 6 दिन है, लेकिन फिर भी 5 दिन हम कहते हैं कि आज 25वीं की रात है, यानी तीसरी ताक रात है आज। तो अल्लाह तबारक ताला हमें फिर से शब कदर को तलाश करने की तौफीक अता फरमाए। इसी के साथ जो भी हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है, तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा सबका, जिसमें मरहबा गुलबहार, जहाँ प्यार वहाँ मरहबा गुलबहार, फलों फूलों और खालिद जड़ी बूटियों के अर्ज से तैयार करदा मरहबा गुलबहार, जिनकी बाइक और गिफ्ट हैम्पर्स हमारे साथ मौजूद हैं। इसी के साथ साथ नेल्सन पेंट्स, रंग जिंदगी का, जो आपको देता है 25% एक्स्ट्रा कवरेज के साथ बेहतरीन पॉकेट एफिशिएंट कलर। इसी के साथ एडोर, जिनके गिफ्ट हैम्पर हमारे साथ मौजूद है। स्टिको ग्लू बाय समद ग्रुप ऑफ कंपनीज, इनके भी गिफ्ट हैम्पर मौजूद है। पांडा केमिकल, सफाई और हिफाजत साथ साथ कोबरा हाइजीन। इसी के साथ पॉपिटोस, जो कि 4 फ्लेवर्स में हमारे पास मौजूद हैं, यानी बॉक्स जो रोज़ तोहफे और तहफ़ में दिए जाते हैं। उनकी बाइक भी मेरे उल्टे हाथ की तरफ आप देख सकते हैं। वाइल्ड वेंचर वाटर पार्क, जिसकी 1 लाख तक की 1 साल की मेंबरशिप आपको फ्री दी जा रही है, वर्थ 1 लाख, और पूरी फैमिली आप जाकर एंटरटेन हो सकते हैं। मेट्रो फूड इंडस्ट्रीज़ की जानिब से हमें गिफ्ट हैम्पर मौसूल हुआ। जहां बात हो मुनफरिद की, वहां बात होती है यूनिक की। यूनिक मोटर बाइक, जो कि मेरे उल्टे हाथ पर, सीधे हाथ पर मौजूद है। यूनिक कहता है कि वो देते हैं 1 लीटर में 70 किलोमीटर से ज़्यादा कवरेज और यानी माइलेज, और इसी के साथ साथ पॉकेट एफिशिएंट पार्क। इसी के साथ सेंट्स एंड सीक्रेट, पाकिस्तान की अपनी महक जो कि दिलों में घर कर जाती है। नॉर्थ वॉक के गिफ्ट वाउचर, न्यू टाउन बेकरी और वी वाटर, जो कि हमारे इफ्तार के स्पॉन्सर्स हैं। इसी के साथ हर पल ताज़ा बाय स्पेक्टोस, जो कहते हैं कि हर पल ताज़ा रहें, हर पल ताज़ा पिएं। गैलेक्सी स्मार्ट सिटी, जो आपको दे रहा है 10 अदद फ्री प्लॉट्स, जो कि आपके मुंतज़र ऑक्सीजन ग्रामर स्कूल, जो कि आपको अंडर द वन रूफ एक बेहतरीन मयार ज़िंदगी और मयार तालीम देता है। जानजी ब्रोस, जो आपको देता है एक बेहतरीन प्रीमियम क्वालिटी फूड, जो कि आपको लविश अंदाज में सर्व किया जाता है और इकोनॉमिकल प्राइस में। और अगर आप रमज़ान करीम का हवाला देते हैं तो आपको फ्लैट 10% ऑफ दिया जाएगा आपके इंटायर बिल पे। और हमारे साथ मौजूद है खुद मुहाफ़िज़ वेलफेयर फाउंडेशन, जो कि हमारे स्पॉन्सर्स में शामिल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मरहूब अब्बासी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। कैसे मिजाज है आपकी? कल तबीयत नासाज हो गई थी, तो मकसद ये है कि काम आप माशाल्लाह पॉट्स बना रहे हैं और मॉर्निंग शो के लिए, और साथ साथ चीज़ों में इतने बिजी रहते हैं कि अपने लिए टाइम नहीं मिलता। तो बुरी बात है वैसे अपने लिए, क्योंकि आप बड़े कीमती हैं हमारे लिए। शुक्रिया। बस मसरूफियात तो हैं, आजकल सबको ही हैं, लेकिन ये कि अच्छा है नेगेटिव किस्म की मसरूफियात से पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में मसरूफ़ रहें, वो ज़्यादा अच्छा रहता है, ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा मुझे बताएं कि पॉट्स बनाते बनाते कितना टाइम लग गया? मतलब पूरे रमज़ान ही आपको पॉट्स बनाने में ही निकल गया? थोड़ा थोड़ा मैं करता रहता हूँ। रमज़ान से पहले से कुछ चीज़ें बना रहा था, अपनी बागबानी में रखता हूँ, मैं इन चीज़ों को इस्तेमाल करता हूँ। जो चीज़ें खुद से बना के इस्तेमाल करो ना, उसका मज़ा ही कुछ और होता है। बाज़ार से आप रेडीमेड ले लें, बहुत सी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम खुद से एक तो रिसाइकिल हो जाती हैं चीज़ें, स्पेयर चीज़ों को यूज़ कर लेते हैं, और दूसरी ये होता है कि अच्छा टाइम गुजरता है, फिर अपने हम गार्डनिंग में उसको यूज़ करते हैं तो और अच्छा लगता है। आपके तो वैसे ब्रीजिंग भी बड़ी मज़े मज़े की, आपके पूरे पौधे लगे हुए हैं, तमाम फ्रेश एयर। जी हाँ, ये तो है, बिल्कुल फ़र्क पड़ता है जब मैं उनमें जाके बैठता हूँ और नीचे होता हूँ तो फ़र्क महसूस हो जाता है। अच्छा एक बात है कि जहाँ पे घने आपके पास पौधे हों, चाहे पॉट्स में ही लगे हों, तो गर्मी का एहसास शिद्दत भी कम लगती है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है,
और अगर हम छत पे जैसे रखे हुए हैं तो मुझे यही एक्सपीरियंस हुआ कि नीचे की जो फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर जो थी, उस पे जो पहले गर्मी होती थी वो अब गर्मी नहीं रही उसके ऊपर, और ऊपर भी बैठे तो बड़ा फ़र्क महसूस होता है। अब छत पे तो अब ज़मीन तो का तस्वुर तो है ही नहीं, करना तो हमें पॉट कल्चर में ही काम है, लेकिन हम इस तरह कर रहे होते हैं कि उसमें हमने पपीता भी लगा लिया, चीकू भी लगा लिया, नार भी लगाया, मतलब इस तरह शहतूत भी लगाया, बहुत सी चीज़ें लगाई, तो घना सा हरा भरा हो जाता है। सिर्फ डॉर्मेंसी पीरियड जो अभी गुजरा है सर्दियों का, जो सो जाते हैं इसमें। जिसमें हाँ पौधे थोड़े से थोड़े बहुत नहीं बल्कि काफ़ी स्लो डाउन हो जाते हैं, उसके बाद बाहर में आके दोबारा से होते हैं, तो ये थोड़ा टाइम पीरियड वैसा होता है, बाकी तो बहुत अच्छा रहता है। अच्छा, तो मुझे साथ साथ ये भी बताएं कि अब जो पीरियड्स होते हैं जितने भी, कि जिसमें वो स्लीपिंग पीरियड होता है, तमाम चीज़ें, तो मुझे ये बताइएगा कि उसके अंदर फिर ना कोई किसी भी किस्म का कोई सीजनिंग फ्रूट भी नहीं होता? नहीं, चीज़ें तो होती हैं उस सीज़न में, कुछ सब्जियां हैं वो भी आती हैं, कुछ फूल हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं, कुछ फ्रूट्स हैं उस सीज़न के वो आते हैं, लेकिन नॉर्मली जो ऑर्नामेंटल रिबाइशी प्लांट्स होते हैं इस किस्म के घरेलू, ये थोड़ा सा डाउन हो जाते हैं, ये स्लिप कर जाते हैं और उनके पत्ते वत्ते गिर जाते हैं, उनके फूल वूल गिर जाते हैं, उन पर रौनक नहीं होती, हेल्दी नहीं महसूस होते, तो उसको ही हम कहते हैं खिज़ा आई हुई है। और जब ये बाहर का मौसम फरवरी से मार्च से शुरू हो जाता है तो दोबारा उसमें सब कुछ शुरू हो जाता है, तो हम कहते हैं बाहर का मौसम आ गया। ऐसे ही है। तो मुझे ये बताएं कि जो पॉट्स में आपने फ्रूट्स लगाए हुए हैं, तो वो जब फल देता है तो उसी तरीके से नॉर्मल जैसे दरख्त देता है वैसे तो ये फल कम हो जाता है? नहीं, पॉट में और ज़मीन में तो मैं कभी भी मुकाबला हम कर ही नहीं सकते, ज़मीन ज़मीन है और पॉट आपका इन कंट्रोल एरिया होता है जिसके अंदर पौधे को आप अपनी मर्ज़ी से खुराक कम ज़्यादा जैसे भी दे रहे हों, तो पॉट कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, तो इसलिए उसमें फलों की, इस किस्म की चीज़ों की तादाद वो तो नहीं होती जो कि आपकी ज़मीन में होती है। और ज़मीन में फिर आजकल तो यही कि हाइब्रिड चीज़ें भी हैं, यूरिया भी इस्तेमाल होता है, मेडिसिन भी इस्तेमाल होती हैं, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो इस्तेमाल करते हैं, तो उनसे भी उनकी ग्रोथ अच्छी आती है। अब हम जब घर में अपने पॉट्स में उगाते हैं तो हम ऑर्गेनिक तौर पे चलते हैं, हम कोई केमिकल, यूरिया, मेडिसिन का यूज़ नहीं करते, तो फल की तादाद वगैरह तो गमले में तो कम हो सकती है, ठीक है। वैसी नहीं होती, क्यों हकीकत जो बात है वो है। मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं होती और ये भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा होती है। तो अंदाजन अगर पॉट में आपने लगाए हैं, सेब लगाए या चीकू लगाए, तो वो जब फल देता तो कितने आ जाते हैं, मतलब कितने हो सकते हैं कि पूरा घर आराम से अच्छा, बैठे? हाँ, अच्छा खासे बाज़ फल ऐसे होते हैं जो ज़्यादा मिल रहे होते हैं, अब जैसे चीकू हैं तो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में होते हैं, तो वो तो आपको अच्छे मिल जाएंगे। ठीक ठीक अब ठीक। पपीता वगैरह है वो थोड़े से कम होते हैं, स्लो होते हैं, तो वो आपको थोड़े कभी कभार मिलते हैं, तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। बाज़ शहतूत होते हैं वो भी बड़ी अच्छी मकदार में मिल जाते हैं आपको, तो कुछ चीज़ें आपको ज़्यादा वाफिर मकदार में रोज़ की बुनियाद पर मिलती हैं, कुछ कम मिलती हैं। और जी यहाँ पे हसन रज़ा कादरी भी तशरीफ़ ला चुके हैं, और क्योंकि वो अच्छा, इनको जब हम बोलते हैं ना हसन रज़ा कादरी साहब को कि आपने जो है वो नेमो बदल रास्ता इख्तियार करना है, तो हसन रज़ा कादरी आ जाइए हसन। तो मौजूद साहब ये प्लीज़ माइक पास कीजिएगा। तो हसन जो है वो वही रास्ता इख्तियार करते हैं जो कि मुश्किल होता है या मुश्किल तरीन होता है। अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? कैसे मिजाज है? तो आपको बोला ना वो हॉस्पिटल वाला रास्ता इख्तियार करें, आप नहीं सुनते? मुझे नहीं पता उसका। अच्छा, मैं आज कहीं आप निकल जाऊंगा आज आपको लेकर चलेंगे वहाँ से ताकि ये समझ सकें। और माशाल्लाह आज तो शॉपिंग भी किया, नई नई हम देख रहे हैं कि कैब भी आ गई है, और हसन माशाल्लाह खुश भी बहुत है कि इनके प्यारों ने जो है वो एक ट्रांसमिशन लिया, तो उस पर भी बहुत खुश है माशाल्लाह। तो हम आपसे हमद बारी ताला की फरमाइश करेंगे कि हमें हम सुनाएं, उसके बाद मज़ीद बात करेंगे। पेश करता हूँ, शामिल काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर।
देखूं तो देखे जाऊं बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हमदे खुदा से कर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। हमदे खुदा से तर है ज़बाने, कानों में रस घोलती है अज़ाने। बस एक सदा आ रही है बराबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। याद आ गई जब अपनी खताएं, अश्कों में ढलने लगी इल्तिजाएं। अरे रोया गिलाफे काबा पकड़ कर, रोया गिलाफे काबा पकड़ कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और देखा सफा मरवा भी देखा, देखा सफा मरवा भी देखा। रब के करम का जलवा भी देखा। देखा रवा एक सरों का समंदर, देखा रवा एक सरों का समंदर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हाँ अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, अरे चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। भेजा है जन्नत से तुझको खुदा ने, चूमा है तुझको मेरे मुस्तफा ने। ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर, ए हजरे अस्वद तेरा मुक़द्दर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। और मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। मौला सभी और क्या चाहता है, बस मग़फ़िरत की अता चाहता है। बख्शिश के तालिब पे अपना करम कर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और जब आप काबे की ये मंज़र अपनी आंखों से देखते हैं के साथ साथ जो है वो जब आप वहाँ जाकर एक्सपीरियंस करते हैं तो वाकई में बहुत डिफरेंट फीलिंग होती है। इसी के साथ मौलाना शारिक अहमद काशफी साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब, कैसे मिजाज है आपके? अच्छा जी, मौलाना साहब के बारे में ये मैं बताऊंगा कि उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे, सवाल वापस आके करेंगे।
कि मौलाना साहब की आज हमारे साथ यहाँ पर आखिरी बैठक है, उसके बाद आप उम्रे के लिए सुबह इंशाल्लाह रवाना हो जाएंगे, तो क्या कहेंगे? मैं सवाल आके करूँगा, अभी आप मुझे बताइए कि अपने देखने वालों को क्या कहेंगे आप? बस मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक इस पाक दिन की सबको हाथ नसीब फरमाए। जो चीज़ हम कर सकते हैं ज़रूर करें। एक हुजूर की ज़ात वाला कैसे से दुरूद पाक पढ़े, सुभान अल्लाह। ठीक है, और मसल्ला बिछा के अल्लाह से दुआ करें। अच्छा, मुझे एक बात और बताइएगा मौलाना साहब, ये लोग देखते हैं कि जो उम्रे के लिए जाने वाले होते हैं वो टॉन्ट बड़ी करते हैं, लोगों को तो नसीब नहीं उठे, हम तो चले गए, हम तो कल पिछले साल भी गए थे, इस साल भी गए, लोग बैठे रहते हैं, ये है, फिर बड़ी बड़ी बातें करना, तो उन लोगों के लिए क्या हुक्म है? देखें, जो नहीं जा सके उनका कोई कसूर नहीं है, और जो जा रहे हैं उनका कोई कमाल नहीं है। अल्लाह जिसको भी जो अता फरमाए और ये रब की रहमत पर राज़ी फरमाए। कभी कभी अल्लाह पाक बुला कर देता है, ठीक है ना, बंदे को, और कभी कभी तड़पा कर देता है। ऐसे ही है, ये उसकी आजमाइश है, ये उसकी अता है, किस बंदे को कैसे नवाजे। हमेशा हमें साबिर शाकिर रहना है और दूसरों के लिए दुआ करना है। मैंने पहले भी बात कही थी कि दुआ कीजिए, दुआ दीजिए और दुआ लीजिए, यही जिंदगी का मनसब होना और चाहिए। साथ साथ पहला स्टेप तो उठाइए कि हम पासपोर्ट बनाते हैं, पासपोर्ट बनवा लें, वैलिड आपका एनआईसी हो, उसके बाद अगर आपको नहीं हो, वो कहते हैं ना कि तड़प फिर पता चलती है, वो कहते हैं कि आपने घर लिया नहीं और फर्नीचर का पहले सोचते कि कौन सा होगा, तो ऐसा होता नहीं। जब तक आप देखें, आपका बुलावा अल्लाह तबारक तआला ने हर एक मुसलमान के नसीब में लिखा है, ये हमारा मानना है। लेकिन पासपोर्ट होगा तो हम ट्रैवल करेंगे ना, फेस पे तो कोई हमें ट्रैवलिंग नहीं देता। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो बुनियादी चीज़ है वो चीज़ें बंदे को चाहिए, डॉक्यूमेंट्स अपने पूरे रखें, और फिर अल्लाह तबारक तआला किस रास्ते से आपको, किस जरिए से आपको बुला ले, नहीं पता। दिशन भाई, एक बात जरूर कहूँगा कि देखें, अगर आप नहीं जा रहे हैं ना, तो कम से कम जो जा रहे हैं उनको सी ऑफ करने जरूर जाए, ठीक है। जब एयरपोर्ट तक जाना सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक असबाब बना ही देगा इंशाल्लाह। तो हम बहुत से लोग ना सी ऑफ करने भी नहीं जाते, या फिर कम से कम उनको कुछ ऐसी चीज़ दे दे कि भाई हमारी तरफ से खाना खा लीजिएगा, या कम से कम ये कर लें कि भाई हमारी तरफ से आराम ले लीजिए। तो मतलब फिर दुआ के अल्लाह पाक, जो मेहमान है वो तो वहाँ जा चुका है और मेज़बान पाकिस्तान में मौजूद है, अल्लाह पाक फजल कर दे मुझ पर भी। अच्छा, एक नसीहत, एक वजीफ़ा को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे कि कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि आप जैसे जा रहे हैं, जैसे सबका दिल तड़प रहे हैं कि हम भी जाएं, तो हमें कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि हम अल्लाह तबारक सुब्हाना तआला से मांगे कि अल्लाह ताला, अब वो कहते हैं ना कि सब्र भी साथ छोड़ता चला जा रहा है कि आप तेरे दर पर आना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो आपने नमाजों की पाबंदी करनी, सुभान अल्लाह, ये तो बुनियादी बात है, क्योंकि ओवर टाइम जब मिलेगा जब आप ड्यूटी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नमाजों की पाबंदी करनी, फिर हुजूर की ज़ात वाला पर और जनाब इब्राहिम की ज़ात वाला पर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है आपने। ये वो दुरूद है कि जब आप जनाब इब्राहिम उनकी आल पर और हुजूर उनकी आल पर दुरूद भेजेंगे तो अल्लाह पाक की इंशाल्लाह रहमत ज़रूर बरसेंगे इंशाल्लाह। ये कसरत से पढ़ना आपने, माशाल्लाह। और इसी के साथ साथ आपने दूसरों का दिल नहीं तोड़ना। अगर आपको अल्लाह तबारक तआला अता कर रहे हैं तो अल्लाह ताला ने दूसरे को भी अता कर सकता है। हमेशा ये याद रखें कि किसी को बुरा बोलने से बेहतर है कि आप अपनी इस्लाह करें। क्यों मौलाना साहब ऐसे ही? बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। मौलाना साहब, ये चीज़ होती है कि ज़िंदगी में हम दूसरों को टॉन्ट बड़ी मारते हैं ना, क्या कहेंगे इस बारे में? बस ये कुछ आदत बन गई, हमारी नेचर में शामिल हो गया है। एतराज़ करना, उंगलियां उठाना, ये सब चीज़ों में हम लगे रहते हैं। आप अपने आप को सही करें, अपना रोल सही पे करें, सिस्टम सही होता चला जाता है। लेकिन हम अपने आप को भूल जाते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, हमसे क्या क्या गलत हो रहा है, हम किसके साथ क्या ज़्यादती करें, हमें ये याद नहीं होता। बस हमें दूसरों का दिख रहा होता है कि उन्होंने ये ज़्यादती कर दी है। बिल्कुल ऐसे ही है। और साथ साथ मौजूद साहब हमेशा जामिया बात करते हैं बड़ी अच्छी। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खुदा बन जाते हैं ना, और ये कहते हैं कि हमारी, मेरे पास तो ये चीज़ मौजूद है और मैं तो अब ज़िंदगी बदल सकता हूँ, चाहे वो प्रोग्राम हो, चाहे वो ज़िंदगी हो, चाहे वो उठना बैठना हो, यहाँ बैठना नहीं, यहाँ आना जाना नहीं, यहाँ ऐसे नहीं होगा, यहाँ वैसे नहीं होगा, और फिर गलत कलमात का इस्तेमाल करना और लोगों को दाढ़ी रखकर तरगीब देना, नमाज तो पढ़ो, नमाज पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो। मतलब बहरूपिया जो शख्स है उसके लिए क्या अल्लाह तबारक तआला की तरफ से हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आपने जो मिली जुली बात की है ना, देखिए इसमें सबसे पहले तो आप पॉइंट पे गए होंगे, मैं खुल के नहीं बोल रहा, मैं तो खुल के भी बोल दूं, मुझे प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ तकाजे ऐसे हैं। ठीक है, नहीं बिल्कुल अच्छी बात है। उन शख्स का नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि जो उन्होंने मखोटा पहना हुआ है वो मैं तोड़ना नहीं चाहता। दुनिया पे अल्लाह ताला कहते हैं पर्दा रखो, मैं आखिरत में पर्दा रखूंगा। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, सबसे पहले तो मैंने आपने जो बात की, जो मिली जुली बात की, इसमें सबसे पहले ये जो कहा कि जो बंदे लोग खुदा बन जाते हैं। देखिए, हमने बड़े बड़ों को देखा है, ज़रा एक झटके की मार होती है और वो बेड पे पड़े होते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल कोई फ़ख्र ना करे।
ठीक है ना। अच्छी सेहत भी एक नेमत है, और इस नेमत की सबसे ज़्यादा शुक्र वो है कि शुक्र अदा करते हुए दूसरों को लिए यानी कि आसानियाँ पैदा करे। तो ये जो ना जो माल पे नाश करते हैं और जो अपने बैंक बैलेंस पे नाश एक करते बात और है कि माल भी हलाल का हो ना, सूद पे तो नहीं हम आप वो कर सकते। हैं, बस अल्लाह पाक खैर फरमाए। ये तो मैं नहीं कह सकता किसी के लिए अगर सूद का माल है तो बिल्कुल वो माल तो एक रेत का पहाड़ है, ऐसे ठीक है ना, उसने तो झड़ जाना ही है। ऐसे ही तो सूद का माल बाज़ाहिर ज़्यादा नज़र आता है ना, ऐसे ही लेकिन ये याद रखिएगा कि किसकी ताकत है निशान भाई, ऐसे ही है। कि मतलब आप अगर मैं आपसे कहूँ कि आप डायरेक्ट आप फर्द वाहिद अमेरिका से जंग कर सकते हैं तो कोई टैंक आके उड़ा देगा मुझे। ऐसे ही है। मतलब अमेरिका का भी आपको खौफ होगा एक बंदे को अगर फर्द वाहिद से बात की जाए तो। आप देखिए कि हुजूर फाइनली के हुजूर के जो सूद लेता है अल्लाह रसूल की उसकी जंग है, कौन जीत सकता है? तस्वुर कर सकता है ऐसे ही कि अल्लाह उसके रसूल से कोई जंग करे? मतलब आप हार गए, आप जलीलो ख्वार हो गए, आप तबाह बर्बाद हो गए। ऐसे ही है। मतलब इस बात की बात ये है, तो जो सूद लेने वाला खाने वाला, ये तो कैसे मुमकिन है कि वो फलाह बहूद पा सके? बज़ाहिर माल ज़्यादा नजर आएगा तो इसका एंड अच्छा नहीं है, मैं यही कहूँगा। अच्छा, दूसरा एक बंदा जो आपसे बड़ा मीठा बन के मिले और आपकी जड़ें ही काट रहा हो और वो एंड में बोले कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तो ऐसा काम किया ही नहीं, मैं तो बहुत म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग चाहता था, लेकिन एंड में प्रोग्राम की बात हो, घर की बात हो, ऑफिस की बात हो, कारोबार की बात हो, फुफ्फो बन के इधर की उधर करना और गलत इन्फॉर्मेशन पहुंचाना और उसके बाद आकर, तो आई गेस उसको माफ़ करना तो मैं नहीं कहूँगा कि कोई कर सकता है, क्योंकि जब आपको पता चल जाए, बस ये कि अल्लाह के ऊपर छोड़ देना ज़्यादा बेहतर है। देखिए जो शख्स जिसकी आदत ये होती है ना, देखिए एक होता है ग़ीबत, एक होता है बहतान। ग़ीबत करने वाला ना जो अपने मुर्दार भाई का गोश्त खाएगा, तो मतलब कैसे मुमकिन है गोश्त खा सके? वो कितना मतलब वो कितना डिग्रेड शख्स है कि जो मुर्दार का गोश्त खाने वाला होगा। एक बात है। दूसरी बात है कि एक बहतान होता है। जब ग़ीबत जो चीज़ बंदे के अंदर है वो बयान करना मना किया गया है, तो और जो चीज़ बंदे के अंदर नहीं वो चीज़ बयान करना कितना मुश्किल काम है, गलत काम है। एक तो बात है। और जो ऐसे लोग होते हैं ना, देखिए निशान भाई हमारा काम है दुआ दुआ दुआ, बस दुआ। ठीक है, हम बदुआ नहीं करेंगे उसके लिए, लेकिन वो शख्स है वो अपने अमाल बर्बाद ना करे। अगर उसने ऐसा किया है तो बढ़ के माफ़ी मांगे और बस कोशिश करे कि इस किस्म के काम ना करे, क्योंकि ये मामला तो पूरे माशरे को बिगाड़ देती हैं, दोस्तियाँ ख़राब कर देती हैं, रिश्ते में दरार डाल देती हैं। तो ग़ीबत एक ऐसी चीज़ है कि जिसने किया है माफ़ी मांग ले। और याद रखिएगा आप जिंदा है माफ़ी मांग सकते हैं, और जिससे माफ़ी मांगना वो भी जिंदा अगर है, तो ये आसान काम है। और याद रखिएगा आप किसको राज़ी कर रहे हैं? आपने रब को राज़ी करना है। किसी बंदे को राज़ी, कोई सेठ राज़ी होकर कोई कमाल नहीं अगर कोई सेठ राज़ी हो जाए तो आपने कोई कमाल काम नहीं किया, बल्कि आपको अल्लाह को राज़ी करना है, जिसकी मंशा बनती है कि बस क्या नाम, मुझे तो सुरखरू होना है अल्लाह के आका की निगाहों में, ज़माने का है क्या लोगों भला जाने बुरा जाने। क्या बात है। इसी के साथ हमें ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक पर हम देखेंगे बिलाल असद भाई ऑन द स्पॉट में आज हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं। एक छोटा सा शॉर्ट ब्रेक, उसके बाद वापस आएंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। ऑन द स्पॉट की टीम के हमरा इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला गरबी यानी वेस्ट के ज़िला के गरबी के ये औरंगी का इलाका है। इलाके के में अलीगढ़ कॉलोनी है, काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट है यह। मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और मेरे साथ जो असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी ईज़ा इनाम मेरे हमरा होंगी, असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी। यहाँ पर हम माह रमज़ान मुबारक में जो भी गिराफरोशी के हवाले से या भी जो भी हिज़ान सेहत के उसूलों के मुताबिक यहाँ सामान फ़रोख्त हो रहा है या नहीं हो रहा, हम उसमें देखेंगे। ये प्रोग्राम हम मेट्रो 1 टीवी चैनल और चैनल 5 से मुश्तरका तौर पर हम आपको पेश करेंगे। अभी हम चलते हैं असिस्टेंट कमिश्नर औरंगी के साथ ईज़ा इनाम कि हम देखते हैं कि क्या सूरत हाल है। लेकिन देखिए आपकी शटर आपका वहाँ पे दुकान या आपने इतना बाहर निकाली हुई ये है ना, माश की दाल कर दिया हुआ है, जो गलती है उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ साहब। आदिल लिखे हैं इनकी चीज़ें। रेड लाइसेंस अभी लाइसेंस का चालान मिला है, भरा नहीं है उसको, इसी हफ्ते में मिला है। वो भी नहीं है ना, देखे ना फाइंडिंग्स निकल दिया है। फाइन कर दे, देखें सर फाइन ना करें, इतना मैं ज्यादा लंबा चौड़ा मेरा काम नहीं है साहब। सुलेमान साहब थोड़ा सा फेवर दें, इतना मेरा लंबा आप चौड़ा देखें काम आपने नहीं मोबाइल है नंबर के कब मुनासिब चल रहा है। साहब। जो भी आप देखिए वो मोबाइल नंबर दीजिएगा, उस पर आपको मैसेज आएगा, आपने खुद चालान पे करना है। ठीक हो गया सर। 0310 10 कर दें। साहब नहीं हो सकता, बाखुदा नहीं हो सकता, इतना भी कितनी गुंजाइश नहीं, अल्लाह जानकर इतना लंबा चौड़ा काम नहीं। 50 7 कर दें, 7 कर दें, 7 से कम होगी। आप 5 कर दें आप। 7 ठीक है। साहब नहीं हो सकता, आप मुनासिब यकीन है, जाने सही बस। है, साथ मुनासिब है। आपको मैसेज आ जाएगा, आपने उसके ये आपके मैसेज के साहब मोबाइल 5 नंबर तक के ऊपर ही करवा आ देते जाएगा। आप खुद खड़े करवा देते साहब इसको। 7 कर दिया, अब इससे कम।
इंक्रीजमेंट की ड्राइव यहाँ हुई नहीं हुई अभी तक? हुई है, पहले भी हमने करके गए, लेकिन रमजान है उस हिसाब से आप देखें ना, उन्होंने बाहर काफ़ी चीज़ें निकाली। मुझे यहाँ इंक्रीजमेंट की तादाद बहुत ज़्यादा लग रही है, जिसकी वजह से कंजस्टेड है ये मार्केट, और चूँकि काफ़ी मशहूर और कदीम मार्केट भी है ये कराची की। नहीं, हमने इसमें माह रमज़ान के पहले रोज़े को भी हमने यहीं पे ड्राइव की थी, तो काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ से कॉन्फिस्केट की। चलिए, ये एक मुतवस्सित तबके की आबादी है, और मुतवस्सित तबके की आबादी डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में है, औरंगी का इलाका है, सब डिवीज़न, और असिस्टेंट कैशम ईज़ा इनाम और मुख्तार का नूर वली साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और हम यहाँ पर माह रमज़ान मुबारक में जो भी सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। इनको सील करेंगे, ये आपके बंद करके क्यों गए? ऑन द स्पॉट देखें, बुला लेता हूँ, ऑन द स्पॉट कंप्लेन आई थी। मैं आपके सामने बुला लेता हूँ, तो आपसे मानेंगे नहीं मानेंगे? मैं बुला इनको बोलिए सील ही करेंगे। नहीं, मैं सील ही करते हैं दुकान की, इतना महंगा बेसन दे रहे हैं, 220 का 255 दे रहे हैं, इसको सील करें। ये अभी हमें लास्ट ऑन द स्पॉट अभी कंप्लेन आई थी, ठीक है, ड्यूरिंग ड्राइव के ये जो है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव कर रहे हैं। जैसे हम पहुंचे उससे पहले ये लोग बंद करके चले गए। ये एक तरीका है, एक वतीरा मैंने पूरे कराची शहर में देखा, और यहाँ नहीं, पेशावर तक देखा मैंने, जैसे कि मैं पेशावर में भी गया था, वहाँ भी देखा है कि या तो इन्फॉर्मेशन मिल जाती है इनके कि मजिस्ट्रेट आ रहा है, वो उससे पहले ही दुकान बंद करके। बिल्कुल ऐसे इसलिए हम इनको सील कर रहे हैं। अब सील करेंगे तो ये ऑफिस में आएंगे। अच्छा, यही मैं कह रहा हूँ ना, देखिए अब ये ठेले वाले कपड़ा डाल के भाग जाएंगे, कपड़ा डाल के, अब आप कपड़ा डाल के देखते हैं, आप इग्नोर करके आगे निकल जाते हो, इनकी हौसला अफजाई होती है, और जो बेचारा गरीब फंस गया उसको आपने नहीं, जुर्माना। हमारी मेरी आपके साथ दूसरी ड्राइव है, गुलशन में हम ड्राइव कर चुके हैं। सतार अकबर साहब जब एसी थे, जी 17 अक्टूबर आज के एसी बिन खास ADC 2 हो गए ना, ADC 1 हो गए ना है। आपके केवाड़ी में। अभी खड़े हैं, आप देखें कि क्या सोचा, दुकानदारों से जो है वो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं? सील कर, मतलब ये दुकान को दिखाना यार मंसूर साहब, जरा ये दुकान सील करके भाग गए थे आप जब बंद करके भाग गए थे दुकान। अब ये जो आगे ये इतना आगे आपने इनको बढ़ाया था। दुकान है इनकी, वो तो खुद बैठे हैं, ये खुद अपनी दुकानों को आगे करके बैठे हैं। इनको भी सील करें, फिर इनको भी सील कर देते हैं सर, और आपकी भी दुकान हम सील करेंगे। आप सील न करें, जो जुर्माना लगाए इंशाल्लाह आप जुर्माना लगा दीजिए, आइंदा नहीं कर, रिक्वेस्ट करते हैं आपसे, अभी हमें करने आप थोड़ा सा मेहरबानी कर रहे हैं। अभी हम सील करेंगे। देख रहे हैं कि दुकान ये सील कर रहे हैं सिर्फ इसलिए कि मजिस्ट्रेट की मौजूदगी के बावजूद जो है ये अपनी दुकानें बंद करके भाग गए थे, और फिर इसके दुकान के सामने जो तजावजात है उस हवाले से भी जो है इनकी कंसर्न है इस पर इन्होंने, चूँकि दुकान बंद करके भागे थे, इस वजह से उन्होंने कहा कि दुकानों को हम सील कर देते हैं। इस पर दुकानदारों से थोड़ी सी जो है गुफ्तगू शुरू, तो बहस मुबासा भी चल रही है। और कोई नहीं चन्नी की दान मार्केट, वो नहीं, वो दूसरे मिलावट वाले होते हैं, सस्ती पड़ेगी, मिलावट करेंगे, मिलावट होते हैं उसमें, इसमें कोई शक नहीं, रोजे के मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। साफ सुथरा माल चाहिए जो क्या ग्रोसरी आइटम बेचते हो, क्या बेचते हो? दाल चावल है, परचून की दुकान है, परचून के मिसाले की दुकान है उनकी, मिसाले की दुकान। मसाला तो खैर टोटली तौर पर मैडम यहाँ पर एडल्ट्रेशन है, देयर ऑल एडल्ट्रेशन, इसलिए कि आप सिंध फूड अथॉरिटी को लेकर आएंगे तो सी क्वालिटी मिलेगी आपको। इनको भी मेरे सील कर देते, इन्होंने आगे ये किया हुआ है सारी सब्जियां वगैरह। ये इनका मालिक का है, इस दुकान का मालिक का है, कौन है? यही है। हाँ, इसको सील कर रहे हैं हम लोग। ये आपने आगे तक कब रखा हुआ है? ये आगे तक आप ये देख रहे हैं कितनी इंक्रोचमेंट है ये। आपने कहते हैं ठेले में माल लगाए ना, दुकान के अंदर तो माल नहीं लगाया, तो माल पड़ा हुआ गुदाम में। तो गलत है ना, ये इंक्रोचमेंट है, ये रोड है, कितनी तंग हो रही है रोड आपकी वजह ये रोड को तो अकेले में नहीं कर, सबसे पीछे हम यहाँ बोल रहे हैं। अब ये लोग सारा ही गलत कर रहा है। हाँ, से। सबको हम कर रहे हैं ना, मेरे साथ मेरा ठेला भी सबसे पीछे है ना, सबको कर रहे हैं आप। सबसे पीछे है हमारे, देख लो उधर आगे। दुकान सील करेंगे। जितना खुला स्पेस होगा उनको भी इजी होगा। नहीं, अच्छी बात है, आप तो कर रहे हो, हम तो कहते हैं ऐसे बुरावे करें तो हम साथ देते हैं, नहीं। इसलिए आप गलत हो, अगर ये गलती ना करते तो सुनना होता। आप माशाल्लाह सदर हैं, तो बात मैं आपकी इनको पूरी। समझाता हूँ, बोलता हूँ, मगर इनकी समझ में नहीं आता, हम क्या करें। लेकिन एक बात है, माशाल्लाह ये अच्छे आदमी लग रहे हैं, और ये है एक बार मार्केट औरंगी 10 नंबर है, 10 नंबर की मार्केट। 10 नंबर की मार्केट है। अभी हम अलीगढ़ की मार्केट से हम आए, असिस्टेंट कमिश्नर ईज़ा इनाम मेरे हमरा थी, हमने वहाँ के जो सूरत हाल देखी, जब मजिस्ट्रेट होता है तो उस वक्त क्या सूरत हाल होती है, और जिस वक्त विदाउट मजिस्ट्रेट होता है तो क्या सूरत हाल होती है, हम आपको दिखाते हैं। मेरे अकब में आपको यकीनी तौर पर बड़ी मार्केट नज़र आ रही होगी, और काफ़ी से ज़्यादा जो यहाँ पर फल फरोश भी हैं, जो कि माह रमज़ान मुबारक में जो है सबसे ज़्यादा जो रश होता है वो फ्रूट पे ही होता है। तो हम ये एक काफ़ी ज़्यादा शहर से दूर मज़ाफ़ाती इलाका है औरंगी, हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ की क्या सूरत हाल है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैर। क्या केले वेले क्या सब मिले? 250 रुपए किलो सेब है, 150 रुपए 200 रुपए खरबूजा है। इंसान क्या खाएगा? बड़ा महंगा है महंगा है, बहुत महंगा है, बहुत महंगा। जी, क्या कह रहे हो? ये बोल रहा है ज्यादा लूट रहे हो, मेरा 165 रुपए किलो का रेट है, 150 रुपए किलो बिक रहा है। अभी कितने के बेच रहे हो? 150 रुपए किलो।
आज अभी बेच रहे हो या इससे पहले भी? 4 दिन से बिक रहा है। लीज में तो 200 रुपए किलो का तक का रेट था। 250 रुपए का है। हाँ, अभी तो 150 रुपए किलो, 4 दिन हो गए। हाँ, सच्चे और पक्के मुसलमान बन गए। सच्चे पक्के नहीं, मंडी है, वहाँ कोई नहीं जाता। ये अर्ज मैंने आपसे पहले भी करी थी, दिखाते नहीं हो आप। आपने मुझे मंडी में नहीं देखा? नहीं, मंडी में नहीं, आज कम से कम काफी साल पहले भी आए थे, यही अर्ज करी थी मैंने। मैं तो अभी भी था और पिछले साल भी था। यही तो बोल रहा हूँ। अब आप आपकी बदकिस्मती है, हम मुलाकात नहीं कर पाए, लेकिन बात वही नहीं थी। बात ये होती है आप अगर सही बेच रहे हो, बेहतरीन, जबरदस्त। ये देखें, ये रेट देखें आप, 165 रुपए किलो का 150 रुपए किलो बिक रहा है। सही है। चीकू ले लो 120 रुपए किलो, सही है। 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो चीकू बिक रहा है। रेट देखो आप। लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं ना आप नेकी कमा रहे हैं ना, सवाब कमा रहे हैं। शुक्र है उस मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से है ना? लगा करम एहसान है आपसे। लिस्टें वैसे नहीं रखते? रखी भी है, रखी भी है। छुपा के रखिए भैया, ये दिखाओ। ये विभाग के अंदर आके इन्होंने कपड़े की तरह अलमारी में सैद के रखा हुआ है। आज की डेट का दिखा, आज की डेट का 3 मार्च आज का। रोजाना लेते हैं, रोजाना रखते हैं, जब कोई आता है फिर रख लेते हैं। कितने आराम से बात कर रहा है यार। धूल मिट्टी के अंदर रोड पे खड़े हैं। कितना मतलब ये है कि आदि मुजरिम लग रहा है मुझे। ये कहता है इतनी इमरान से कह रहा है कि जब आता है तो लगा देते हैं, वहां रखते हैं। मतलब कि बहरहाल शाबाश है। अभी ये उड़ी है ना हवा से, धूल मिट्टी। इसका मतलब है कि तेरे सर पे किसी का हाथ है, तेरे सर पे किसी का हाथ है, तुझे अंदाजा है कि तेरा कोई कुछ बिगाड़ेगा नहीं। और बीच के हिसाब रहे हो 80 रुपए, 100 रुपए, 150 रुपए। और लिस्ट लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ जब तो मजिस्ट्रेट होती है या मीडिया होता है तो वो सस्ता हो जाता है, उसके बाद फिर आप लोग अपनी रेट पे खड़े हैं, पहले आप रेट ले लें, मुतमईन हो जाए, उसके बाद आप आ जाए। भले लोग खड़े हैं, हम अपने पूछ लेते हैं। चले जी, मेरे ख्याल में कोई खरीदार यहाँ पर ऐसा नहीं है जिससे कि हम गवाही ले सके। और ये औरंगी एक मुज़फ़्फ़राती इलाका ही समझ लें आप। बात ये है कि जब मजिस्ट्रेट साथ होता है, हम मजिस्ट्रेट के बिना आए, हम सिर्फ इसलिए कि हम ये देख सकें कि एक्चुअल सूरत हाल क्या है। लेकिन भाई ये बता रहे हैं कि ये सस्ता बेच रहे हैं तो हम इसे अप्रिशिएट ही करते हैं। लेकिन फिर हम आगे चलते हैं अगर मिलता है। हर दिन के हिसाब से लिस्ट मिलेगी आपको, ये नहीं कि नहीं रखते, लेकिन यहाँ पर हवा के रोड पे बैठे में तो उड़ जाती है, इस वजह से इसको हम रखते हैं। कोई पूछता है लिस्ट का, कोई पूछता है जब खरीदार आता है तो आता है, उसको हम लेके फेस भी करते हैं ना कि हम लिस्ट के हिसाब से उससे भी सस्ता दे रहे हैं हम लोग माल। हम फेस पब्लिक डिमांड करती है कि लिस्ट दिखाओ। लिस्ट जो बोलता है उसको लिस्ट भी दिखाते हैं, उससे सस्ता देते हैं, कोई महंगा नहीं बेच रहे। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि जो कोई खरीदार आता है तो वो आपसे लिस्ट की तलब करता है। मैं भी आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, जो लिस्ट की तलब करता है हम उसको लिस्ट से सस्ता ही दे रहे हैं ना, हमको महंगा थोड़ी दे रहे हैं। मतलब कि आप शो करके नहीं रखते, आप संभाल के रखते हो, जब पूछता है फिर निकाल देते हो। खड़े में उड़ी जाती है, मैं भी वही बात कर रहा हूँ इनसे कि उड़ी जाती है। हमारे पास पर डे के हिसाब से हर दिन की लिस्ट मौजूद है। उड़ जाती है रोड पे खड़े में ना, हवा चल रही है, उड़ती नहीं है यहाँ पे, परिंदों की तरह उड़ जाती है। भाई उसमें पत्थर डाल के रखो, उसमें वजन डाल के रखो। ये कौन सा लॉजिक है कि वो उड़ जाती है परिंदे की तरह? बहरहाल जो भी है, सारी सूरत कैमरे पे फैसला आपने करना है कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग। रेट गिर गए? गिरा दिए, कितने गिर गए? देखो अभी अंदर जाके। अभी रेट गिर गए, लेकिन बात ये है कि कौन है? अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप? क्या हाल चाल है? रोजे में लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आसानियां फराहम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, सपोर्ट क्या हिसाब किताब है? सुना बहुत महंगे बेच रहे हैं। नहीं सस्ता वाले बेच रहे भाई, तो गुंजाइश करते हुए दे रहे हैं। कीली वगैरह कीड़ा तो नहीं आपकी? बस 150 रुपए, 200। ये खरबूजा क्या हिसाब चल रहा है? खरबूजा 150 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। लिस्ट में क्या रेट है? बिना देखे बता। अरे हम पढ़े लिखे नहीं, सरकार हम पढ़े लिखे तो हम देख लेना। एक मिनट, पढ़े लिखे नहीं आप? ये कितने का नोट है? 1000 का। ये क्या पता है? ये तो नजर आ रहा है, ये नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा ना। ये सब ड्रामेबाजियां हैं। कहने का मकसद ये है कि नोट का सबको पता है, ये 1000 का, 5000 का, बाकी जाहिल है। खैर चले, ये हमारी कौम की जो सबसे बड़ी बदकिस्मती भी है कि आवाम यहाँ खड़ी, सामने कोई है, आवाम है, खरीदार है। ये पपीता पूछते हैं, पपीता जी, पपीता बता भाई। पपीता 200 रुपए किलो। 200 रुपए किलो भाई। तो ले तो रहेंगे क्या करें? सही है, 200 रुपए दे देंगे।
देखिए 250-300 चल रहा है ये। बंदे की जो हैसियत देखी भी थोड़ा और कम कर दिया करो ना। अच्छा हमें जैसे मिला उसे रियासत कर दे रहे और से ज्यादा क्या क्या 180 रुपए किलो लाए 200 बेच रहे हम 10-20 तो हमारे भी आज 150 किलो वो अभी रेट गिर गया होगा। अंदर कह रही है 120 में गिरा है। नहीं आप जाओ ना मैं जा रहा था अभी था पूरा दाना तो बेटा कटिया ये छोटा नहीं खरीदारी कर ले अच्छा है, लोग खरीदारी के लिए कम आते हैं। और सेब किलो किस तरह भाई साहब? कितना? 400 रुपए किलो। ईरानी है ये। महंगाई आसमान तक है, सिर्फ नहीं, रमजान के महीने में महंगाई है बस। मत खाओ ना भाई। ये रमजान खत्म हो गया तो महंगाई खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान है, सिर्फ और सिर्फ रमजान के महीने में। क्या हो गया मसला? एक मिनट इधर आ। क्या हुआ 1.5 किलो? तो छोटा दाना ले लो ना। नहीं 2 दाने बच रहे 300 रुपए दे रहा हूँ मैं, दो उनको। आप ले दे पैसे दें इसको, दे दे। पूरा हो गया। मेहरबानी इलायची कैसा दिया? 150 रुपए किलो। तुम सही है। तो चल रहा है। अपने साथ कोई बंदा को अटैच कर ले, इसलिए कि आप थोड़ा सा 150 रुपए किलो। 150 रुपए किलो ले ले, सस्ता है, वरना 200 चल रहा है। कितना देना ये? 150 रुपए। क्या हो गया? नहीं है क्या? 100 मिल रहा है 150 रुपए। 100 रुपए कहाँ मिल रहा है? ऐसा नहीं है, 100 रुपए नहीं मिल रहा है। ऐसा है तो सर ऐसा मिल रहा होगा जो कि बकरियों के खाने वाला होगा, जानवरों का खाने वाला होगा। हाँ, बकरियों का खाने वाला होगा, वो मिल रहा होगा। हमें भी पता है ना कि यार देखो हर आदमी इंसान है, हर आदमी जो है ना वो गलत काम नहीं करता। वो बकरी के खाने वाले जो होते हैं ना वो 100 रुपए में ठेले में बिक रहा भाई ये ठेले पे बिकेगा ना, और क्या बनेगा? साइकिल पे बेचेगा। इंसान को खाने को मिल रहा है, बकरी को खिलवा रहे हो। मैं कह रहा हूँ जो सड़े हुए फल मिल रहे हैं, सस्ते मिल रहे हैं, वो बकरी को खिला दो ना। वो इंसान खा के क्या करेगा? बीमार हो जाएगा ना। तो बकरी कैसे? इंसान को तो पूरा हो जाए, अभी तो बकरी को खिलाओगे आप। भाई तो सड़े हुए वो जहरीली चीज खाएंगे। अरे तो मैं कब बिक क्यों रही हो? उसको बिकना ही नहीं चाहिए। आप जैसे लोग खरीद रहे हो ना, तो आप जैसे लोग जैसे लोग खरीद रहे हो, हम लेना छोड़ देना, ये खुद ब खुद ही गल चढ़ जाएंगे। ये अभी जो आप बहस कर रहे हो गलत। देखिए आज ये महंगा है ना, ये हमारी वजह से। आप लोग खरीदेंगे। आप नहीं क्यों हो रही? आपको पता सीजन का नहीं, आप सीजन का नहीं खरीदे ना वो चीज। सही बात है, सीजन की रेट नहीं आएगा ना, रेट आएगा नहीं। आप लोग छोड़ ही कोई लेडीज आती है खराब है ना, या अगर सिर्फ 600 रुपए किलो बिक रहा है, आप छोड़े तो ले नहीं ना, लेकिन लोग लेते हैं, क्या करें? मैं आज से यही तो कह रहा हूँ ना कि मुसलमान जब तक फ्रूट चाट नहीं खाता रोजा नहीं खुलता। सही बात है, लेकिन यहाँ पर तो हो ही नहीं रहा ना, पीछे से भी लेडीज आती है खराब से खराब चीज लेके जा रही है तो सस्ती में वही मैं कह रहा हूँ। और अगर खराब चीज अगर बेच रहा है तो इससे बिक रही है तो बेच रहा है ना। हाँ, ये बात नहीं, अवाम की हमारा कसूर है, ये हमारा बिल्कुल, ये 100% हमारा कसूर है इसमें। अवाम का कसूर हमारा नहीं है, और आधा कसूर इन लोगों का भी है। ये लोग भी रेट कम नहीं करते। भाई मंडी से महंगा आ रहा है, आप 10 रुपए 20 रुपए कम कर दो। ये लोग भी, इनमें भी इंसानियत नहीं है ना कि भाई एक चीज महंगी आई है, आप अपना मुनाफा कम कर दो। रमजान में 12 महीने तो कमाते हो ना, 1 महीने नहीं कमाओ। वो ये कहते हैं कि हम पुलिस वालों को भी देते हैं, टीएमसी को भी देते हैं। वो तो इनका आप गैर कानूनी आप नहीं इसमें है ना, इसमें ये भाई ये सरकारी जगह नहीं है ना, ये सरकारी जगह है, ये सरकार है। 1 महीने आप हमारे पास काम पर आ जाओ। अबे 11 महीने वो नहीं कमाता, 1 महीने नहीं कमाएगा, खाएगा 10 रुपए नहीं कमाना आप 1 महीने हमारे पास काम पर आ जाओ ना, आपको अलग मिल जाएगी। आप 10 रुपए नहीं कम करते। नहीं ठेले वाला ये डिफेंस वाला है। यहाँ पर मैं आता हूँ ना, आज से नहीं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। शक्ल बता देती है दुकानदार है वहाँ में, और क्या शक्ल खास और को तो करना। आप लिस्ट वगैरह डालो, रेट हमारे कस्टमर के रेट बहुत कम है बाहर से। आप बिलाल भाई आप चेक करो पूरी मार्केट का सबसे कम रेट है हमारे कस्टमर का।